हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार। और आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछा जाता है। और यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका नहीं जानते हैं तो ये हमारे लिए एग्जामिनेशंस में एक बहुत टफ क्वेश्चन होता है। तो आज हम देखेंगे कि जब भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन से सामना हो तो हमको इस क्वेश्चन में क्या देखना चाहिए और क्या और कैसे सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा विद इन ए फ्यू सेकेंड्स बड़े आसानी से आंसर निकल के आ जाए। ऑलराइट, तो हम इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका ये क्वेश्चन कभी लाइफ में गलत ना हो। और हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे कि हमारा बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि इस तरीके से ये एक डबल सर्कल दिया गया होता है। ऑलराइट, और ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, और इनमें नंबर्स दिए गए होते हैं और इन नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी कि एक ऑपरेशन इन पर लगा हुआ होता है। और आपको ये इन तीन एग्जांपल्स की फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन देगा। ऑलराइट, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको एक कॉमन ऑपरेशन फाइंड आउट करना होता है जो कि इन नंबर्स पे लगा हुआ है। ओके, और फिर उस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके, यानी कि उस ऑपरेशन को यहां पर अप्लाई करके ये वाला मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि इन पर वो क्या पॉसिबल ऑपरेशंस लगते हैं, यानी कि इनमें रिलेशंस किस तरीके से हो सकता है। ऑलराइट, तो देखिए इन ऑपरेशंस को आप थोड़ा ध्यान से समझिए और यदि आपने ये एक बार समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और आप इसको विद इन ए फ्यू सेकेंड्स ही सॉल्व करेंगे और कभी आपका ये क्वेश्चन ना तो गलत होगा और ना ही मिस होगा। ओके, तो देखिए ये सर्कल चार पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में इन नंबर्स के बीच में एक रिलेशन है, यानी कि एक ऑपरेशन लगा हुआ है। और देखिए ऑपरेशंस किस तरीके से होंगे कि या तो ये बाहर के दो नंबर्स का इस्तेमाल करके ये अंदर वाला नंबर लाया जा रहा हो, या ये दो नंबर्स का इस्तेमाल करके ये वाला नंबर लाया जा रहा हो, या इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके ये वाला नंबर लाया जा रहा हो। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन केवल इसी एक पार्ट में ही लगेगा। ये ऑपरेशन इन दोनों नंबर्स के बीच में लग के ये नंबर फाइंड आउट किया जा सकता है और इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके ये नंबर लाया जा सकता है और इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके ये नंबर लाया जा सकता है और इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके ये वाला नंबर लाया जा सकता है। ओके, तो देखिए कई तरीके से ये ऑपरेशन लग सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्वाड्रेंट में, यानी कि इसी एक पोर्शन में ऑपरेशन लगेगा। ये इस तरीके से नेबरिंग नंबर्स के बीच में भी ऑपरेशन लग सकता है और एक क्वाड्रेंट के इन दो नंबर्स के बीच में भी लग सकता है। ऑलराइट, और देखिए मैक्सिमम टाइम ये एक क्वाड्रेंट में ही लगता है ऑपरेशन। बहुत कम चांसेस में इस तरीके से ये दूसरे क्वाड्रेंट के नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वाड्रेंट के नंबर्स के बीच में ही ये ऑपरेशन लगता है। अब देखिए रिलेशन यानी कि ऑपरेशन किस तरीके से लगा होता है कि ये अंदर वाले नंबर को लाने के लिए इन दो नंबर्स का या तो एडिशन हो रहा हो या सब्सट्रैक्शन हो रहा हो या मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या डिवीजन हो रहा हो या इनका स्क्वायर होके एडिशन हो रहा हो या सब्सट्रैक्शन हो रहा हो या मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या डिवीजन हो रहा हो या इनका दोनों नंबर्स का एडिशन होके उसका होल स्क्वायर हो रहा हो या इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होके उनका दोनों का होल स्क्वायर हो रहा हो या दोनों को मल्टीप्लाई करके तब उसका होल स्क्वायर हो रहा हो या इनको आपस में डिवाइड करके तब उसका होल स्क्वायर हो रहा हो। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर क्यूब भी हो सकता है। ऑलराइट, तो देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबल ऑपरेशंस हैं जो कि अक्सर इन क्वेश्चंस पर लगते हैं और यदि आपको ये ऑपरेशंस मालूम है तो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे, क्योंकि ये वो सभी पॉसिबल ऑपरेशंस हैं जो कि इन क्वेश्चंस पर लगते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पर कई तरीके के ऑपरेशंस फिट हो सकते हैं। माना कि किसी ऑपरेशन से इसका आंसर आ रहा हो सकता है आपके माइंड में कोई और ऑपरेशन आ रहा हो और वो भी इस पर एप्लीकेबल हो तो उससे भी आंसर आ जाएगा। हो सकता है किसी और के माइंड में कोई और ऑपरेशन आ रहा हो और वो इस पर एप्लीकेबल हो तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए एक क्वेश्चन को कई प्रकार के ऑपरेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। जौन सा आपके माइंड में आ जाए उससे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसने चाहे जो भी ऑपरेशन लगाया हो, हमने अभी तक जो ऑपरेशंस डिस्कस किए हैं उन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके आपके 99% क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम ये कैसे मालूम करें कि इस पर कौन सा ऑपरेशन लग रहा है। ओके, कि बाहर वाले नंबर्स का इस्तेमाल होकर अंदर वाला नंबर आ रहा है या अंदर वाले और बाहर वाले नंबर का इस्तेमाल होके बाकी का जो दूसरा बाहर का नंबर है वो नंबर आ रहा है। तो देखिए इसके लिए हम इन गिवन नंबर्स को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं
और देखते हैं कि इनमें वेरिएशन किस तरीके से आ रहा है। ओके, तो देखिए जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि अंदर वाले जो नंबर हैं वो बाहर वाले नंबर से काफी बड़े हैं। ओके, तो जब रिजल्ट में बड़ा नंबर आ रहा हो तो बाकी के नंबर्स का या तो उसमें एडिशन हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। ओके, और या उसमें तेजी से चेंज आ रहा हो, जैसे कि गिवन नंबर से रिजल्टेंट नंबर जो है वो काफी बड़ा हो, तो उसमें या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या स्क्वायर वाला ऑपरेशन लग रहा होगा या क्यूब वाला ऑपरेशन लग रहा होगा। और यदि रिजल्टेंट नंबर बाकी के नंबर से काफी छोटा है तो उसमें या तो उनका डिवीजन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, और यदि बहुत छोटा है तो उसका अंडर रूट हो रहा होगा। ओके, तो ये बातें आपको इसमें देखनी है। तो गिवन क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो बाहर वाले नंबर्स के कंपैरिजन में काफी बड़े हैं। सो दैट्स व्हाई या तो बाहर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया है या उनका स्क्वायर किया गया है या उनका स्क्वायर करके एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से किया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या ऑपरेशन लगा हुआ है। देखिए पहले क्वाड्रेंट को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि बाहर है 1 और 4 और अंदर है 25। तो 1 और 4 से 25 हम कैसे ला सकते हैं? यदि हम 1 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो केवल 4 आएगा, लेकिन 25 उससे बहुत बड़ा है। ठीक है, अब यदि हम मल्टीप्लाई करके आने वाले 4 का स्क्वायर करें या क्यूब करें तो भी हमारा 25 नहीं आ रहा है। स्क्वायर करें तो 16 आएगा, क्यूब आएगा तो 64 आएगा। ऑलराइट, तो देखिए मल्टीप्लाई तो ये हो नहीं रहे हैं। अब यदि हम इनका एडिशन करें तो क्या आता है? 5। ठीक है, लेकिन 5 से 25 काफी बड़ा है, लेकिन यदि हम 5 का स्क्वायर कर दें तो 25 आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये एक ऑपरेशन इस पर एप्लीकेबल है। ऑलराइट, लेकिन ये वाला ऑपरेशन इन सभी क्वाड्रेंट पर लगना चाहिए, यानी कि चारों क्वाड्रेंट्स पर ये ऑपरेशन जरूर लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई और ऑपरेशन लग रहा हो और इस पर कोई और लग रहा हो तो फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो देखिए ये वाला ऑपरेशन इस पर भी लगना चाहिए। तो हम इस पर चेक करते हैं चौथे क्वाड्रेंट में। देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों का एडिशन करके उसका स्क्वायर किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 + 6 क्या आएगा? 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 81। ऑलराइट, तो देखिए ये वाला जो ऑपरेशन है यानी कि ये रिलेशन है, ये इन नंबर्स पे भी लगा हुआ है और इन नंबर्स पे भी लगा हुआ है, यानी कि ये इनको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये नहीं है कि 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो बस अब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इससे। अभी हमको तीसरे पे भी ये चेक करना होगा। ओके, तो तीसरे पे देखते हैं तो क्या बनता है, 2 + 5 क्या बनता है? 7। 7 का स्क्वायर क्या बनता है? 49। सो दैट मीन्स ये वाला ऑपरेशन तीनों क्वाड्रेंट्स में गिवन इन्फॉर्मेशन पर लग रहा है एंड इट इज एप्लीकेबल। तो हम यही वाला ऑपरेशन ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लगा के ये मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, तो देखिए कैसे करेंगे कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों का एडिशन करके जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 64 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, 3 प्लस ये वाला मिसिंग नंबर और जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि इस टर्म का स्क्वायर करने पे 64 आना चाहिए। तो देखिए 64 किसका स्क्वायर करने पर आता है? 8 का। ओके, 8 में 3 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो 8 बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या ऐड करना चाहिए? 5। ठीक है, तो 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। तो यानी कि इस मिसिंग नंबर की वैल्यू क्या होगी? 5। ऑलराइट, तो ये 5 आपका आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि यही ऑपरेशन इस पर लगेगा, इसी ऑपरेशन से क्वेश्चन सोल्व होगा। इस पर कोई और भी ऑपरेशन लग सकता है, ऑलराइट, जो कि सभी पर कॉमन होगा। यदि आपके माइंड में कोई और ऑपरेशन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। करना क्या होता है कि इन नंबर्स को हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, इनमें वेरिएशन चेक करना होता है और फिर उसी के हिसाब से हमको इन पर ऑपरेशंस चेक करने होते हैं, यानी कि इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। ऑलराइट, और यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है और क्या ऑपरेशन इस पर लगना चाहिए। ओके, तो आपका विद इन ए फ्यू सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, और प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए हम इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, तो आप सभी वीडियोस को जरूर देखिए, कोई वीडियो मिस ना हो। और उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपकी आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो और आपका रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।